हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जो रेडीमेड डिज़ाइन वाला ब्लाउज आता है एम्ब्रॉयडरी वाला, तो इसको हम तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये इस तरीके से रिसीव हुआ है। ये 2 पीस में हुआ है रिसीव मुझे। इस पे इस तरीके पैचेस बने हुए हैं दोनों तरफ, और पिक में ये डिजाइन स्लीव्स पर दी हुई है, लेकिन हम इसको बैक में यूज करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा फैब्रिक नहीं है। और साइड में ये डिजाइन दी हुई है, इसे हम स्लीव्स पर तैयार करेंगे। और ये जो पार्ट दिया हुआ है ये बैक है या फ्रंट है, आई डोंट नो, बट इसका जो लेंथ है वो बहुत ही कम है, तो इसे हम फ्रंट में रखेंगे। इसके नीचे हम एक पट्टी अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स ये इतने फैब्रिक में हमें निकालनी है। तो चलिए अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और डिजाइन की जो लेंथ है वो भी 14 इंच है। ज़्यादा फैब्रिक नहीं है हमारे पास, इसी में से हमें पूरा ब्लाउज रेडी करना है। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और जो फ्रंट पार्ट है उसके हिसाब से हम 14 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे जो 7 इंच है, और आर्म होल भी 7 इंच पर। 9.5 इंच पर इसकी चेस्ट, 38 का मैंने 4 पार्ट लिया है, और 2 इंच में एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गुलाई देंगे और सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 इंच तिरछा मार्क करेंगे क्योंकि इसमें हम डाट लगाएंगे। यहाँ पर शोल्डर को रिड्यूस करेंगे, 6 इंच पर रखेंगे और आर्म होल पर मिला देंगे इसको। 3.5 इंच पर इसका नेक रखेंगे। और अब इसे हम फैब्रिक को फोल्ड करके देख लेते हैं। तो नेक हमारा ये 3.5 इंच पर आएगा। जिस तरीके के इसमें डिजाइन है मैं उसी तरीके से इसको कट करना पड़ेगा। आधा इंच मैंने और बढ़ा लिया है इसको शोल्डर के लिए, क्योंकि डिजाइन में ये ज्यादा चौड़ाई है। 1/2 इंच इसमें हम शोल्डर को डाउन करेंगे। और अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं 10 इंच पर। यहाँ से हम 4.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से 3.5 इंच पर 1.5 इंच का इसमें डाट करेंगे। और इस तरीके से हम प्रिंसेस कट पर हमें नहीं बनाना है इसको, लेकिन मैंने इसको पॉइंट के लिए इसमें निशान लगाया है। तो यहाँ पर हमें इसको सेंटर जो है हमारा बस्ट पॉइंट उससे 2 इंच पर मार्क कर लेना है। इस पर हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हम 4 डाट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। और सेंटर से भी हम इसमें 2 इंच का गैप करके ही लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने हल्का सा इसको अंदर की तरफ मार्क किया है क्योंकि फ्रंट पार्ट है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें नीचे के लिए एक पट्टी कट करेंगे। अभी ये 14 इंच है। इसके बाद हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 16 इंच ली है अभी मैंने।
अब यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते हैं। आधा इंच मैंने आगे की तरफ छोड़ दिया है आई हुक के लिए, और बाकी आउटसाइड से हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हमें इसको सीधा मार्क करना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक पट्टी ली है फ्रंट पार्ट के लिए। इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 3.5 या 3.25 है, और पीछे से ये 2.5 इंच है। इस तरीके से एक राउंड शेप देंगे, कर्व। इस तरीके से कर्व से देकर इसको कट कर लेते हैं। तो ये इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी सही आ जाएगी। और अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है, जिसकी लेंथ 6 इंच है। यहाँ ऊपर से 3 इंच का मार्क करेंगे कैप के लिए, और नीचे भी 3 इंच का मार्क करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और अब आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। ऊपर से राउंड शेप देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम 5.5 पर लगाएंगे, और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन रहेगा, ऊपर से 2 इंच का, और इसको तिरछा मार्क कर देंगे। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस हिसाब से हमारे ब्लाउज की डिजाइन है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा फैब्रिक नहीं है हमारे पास। ब्लाउज में जो डिजाइन है वो फिक्स है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं आया है। तो अब हम इन सबको मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट पार्ट है, हम इसको फ्रंट पार्ट के हिसाब से कट करेंगे। नीचे का जो पट्टी हमने कट की है वो प्लेन फैब्रिक में आएगी, और ऊपर ये डिजाइन आ जाएगी। इसे हम आउटसाइड से ड्रॉ कर लेते हैं। और अब इसको कट कर लेते हैं। साइड से हमें ज़्यादा कट नहीं करना है, क्योंकि जो साइड में जो फैब्रिक दिया हुआ है उसमें से हमें स्लीव्स को भी निकालना है। तो इस तरीके से हमें फिक्स फैब्रिक ही कट करना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट कट हो चुका है, और ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। साइड में हम जो फैब्रिक है उसको हम एक्स्ट्रा बचा हुआ है यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को जो कम पड़ रहा है। और इस तरीके से हमारी स्लीव्स आ जाएंगी। और अब रहा ये बैक पार्ट, तो इसको हमने फोल्ड कर दिया है, और इस तरीके से इसको रखेंगे, और ये पूरी डिज़ाइन हम बैक पार्ट के अंदर कट कर लेंगे। इस तरीके से अब इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम नेक को ड्रॉ करेंगे। तो इसे हमने निशान लगा दिया है। इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच पर रखी है बैक नेक की, और हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है नेक पर, जिससे हमारी ये जो डिज़ाइन बनी हुई है वो कटे ना,
और ये बैक पर नेक का शेप भी आ जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब इसके ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और एक साथ ही हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक भी कट हो चुका है। अब हम इसको मैन फैब्रिक पर रखेंगे इस तरीके से और नेक पर और नीचे सिलाई लगाएंगे। मैंने इस पर सिलाई लगा के इसको पलट लिया है और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी ये डिजाइन भी बन गई है। ये डार्ट लगाएंगे, यहाँ पर हम आई हुक लगा लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसको रखना है और यहाँ पर हम नेक को ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी बना हुआ है नेक, तो हमें उतना ही रखना है। इसको कट कर लेते हैं और अब इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब जो मैंने निशान लगाए हुए थे 4 डार्ट के, उसको भी स्टिच कर लेते हैं और ये मैंने पट्टी भी रेडी कर ली है लाइनिंग पीस लगा के। तो यहाँ पर मैंने डार्ट को लगा लिया है और नीचे इस पट्टी को लगाएंगे। तो इसको भी मैंने रेडी कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और ये मैंने इसको बैक पार्ट को भी रेडी कर दिया है आई हुक की पट्टी के साथ और पीछे डार्ट भी लग चुकी है। अब हम दोनों पार्टों को अटैच कर लेंगे शोल्डर से। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारी जो स्लीव्स है इस पर हम जो नीचे डिजाइन है उसी डिजाइन पर हम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे कट वर्क में और इसको पलट लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा दी है और इसको उसी डिजाइन में कट कर लेंगे कर्व शेप में और इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे जिससे ये डिजाइन क्लियरली समझ में आए। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं और फिर अब इसको पलट लेंगे। और इसके बाद हम चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब इसे हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो यहाँ हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने इस पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है और अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है और ये इस तरीके से आएगा। इसकी जो डिज़ाइन है वो भी फुल आई है, कहीं भी हमने इसमें कट नहीं लगाया है और बैक फ्रंट स्लीव्स सभी जगह इसमें डिज़ाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से कोई कोई फैब्रिक आता है जिसमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।